अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। फुल लाइट्स। कौन है वहां? आप? अरे आप कब आए? वहां पर अभी कोई था ना? मैं ही था वहां पर। ये लाइट्स को क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता, मैंने कमांड दिया लेकिन लाइट्स ऑन ही नहीं हो रही। ये तुमने क्या पहना है? माँ ने भिजवाई थी, अच्छी नहीं लगी। तो माँ चाहती है कि आज महक बिल्कुल पलक की तरह दिखे। क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। वो आदत नहीं है ना ऐसी साड़ी में देखने की, इसलिए। हम बल्ब चेंज कर लेते हैं, वरना हमें अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। अब उतनी ऊपर तो हाथ मेरा जाएगा नहीं। कोई बात नहीं, हम साथ मिलकर चेंज कर लेते हैं। आपने जानबूझ के मुझे धीरे से पकड़ा है ना, ताकि मैं गिर जाऊं और आपको मुझे संभालने का मौका मिले। I'm sorry, वो मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। वैसे आपको पता है, आज का दिन मेरे लिए दर्द ही लाता। ऐसा क्या हुआ था आज के दिन? आज ही के दिन मैं और निहारिका दी आखिरी बार मिले थे। वैसे मैंने आपको इस बारे में कभी बताया नहीं है, पर आज मैं आपको सब कुछ महक, मुझे थोड़ा काम आ गया, ये सब बातें बाद में करेंगे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आधे घंटे में गेस्ट आते हो। मैं तुम्हें नीचे मिलता हूँ। इन्हें क्या हुआ? इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कहीं सारी की वजह से तो नहीं? ये पलक का सामान मेरे लिए सिर्फ नफरत की निशानियां हैं। Thank you.
दीदी, तुम इतनी रात में कहाँ? वो मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रही हूँ। लेकिन इतनी रात में कहाँ? हाँ वो रात की ट्रेन है ना, इसीलिए। अच्छा सुन, तू माँ को ये कहना कि मैं सुबह सुबह जल्दी चली गई, वरना तुझे ही डांट पड़ेगी। ओके दीदी, लेकिन तुम सच में अपने दोस्तों के साथ ही जा रही हो ना? हाँ यार, अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। चल बाय। हाँ दीदी, कब आओगी? अरे अरे पागल, जल्दी आ जाऊंगी वापस। तू अपना ख्याल रखना। ओके ये तू रख ले। दीदी, लेकिन ये तो आपका फेवरेट है, ये मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि जब भी तुझे मेरी याद आएगी तो इसे देख लेना। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम वापस नहीं आओगी क्या? अरे पगली, आऊंगी। यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? चल बाय, मैं जाती हूँ। आपने मुझसे झूठ बोला। आपने तो कहा था कि आप जल्दी आ जाओगी, जबकि आप तो कभी आ ही नहीं। पलक, यही नाम बताया था ना तुमने मुझे। निहारिका मिश्रा की जगह पलक अग्रवाल, मसूरी की जगह शिमला। हर रोज मेरे सामने एक नया झूठ परोसती रही तो क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ नफरत कर सकता हूं। नफरत, निहारिका। I hate you. I hate you. क्या बना दिया तुमने मुझे? आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो गई। सच्चा प्यार किया था मैंने तुमसे, निहारिका, और बदले में मुझे क्या मिला? बदले में तुमने मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत भर दी। अच्छा भला इंसान हुआ करता था मैं, मुझको शैतान बनाकर छोड़ दिया। एक ऐसा शैतान जिसने सिर्फ बदला लेने के लिए तुम्हारी बहन से शादी की और उसके साथ प्यार का झूठा नाटक करता रहा। उसकी जान मैं इसलिए बचाता रहा ताकि उसे मोहरा बनाकर अपनी बाजी के लिए इस्तेमाल कर सकूं। हर पल अपना भरोसा तोड़ने का इल्जाम लगाता रहा उस पर, लेकिन अपने मतलब के लिए मैंने उसकी जिंदगी, उसका भरोसा, सब कुछ खत्म कर दिया। तुमने मुझे खोखला कर दिया निहारिका, खोखला। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें चाहा, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरा अस्तित्व, मेरी निशानी, सब कुछ छीन लिया मुझसे।
खत्म करके रख दिया मुझे। ऐसे हारा हुआ क्यों दिख रहा है बेटा? तुझे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तू अपनी ही बाजी में एक प्यादा बन चुका है? नहीं माँ, ये खेल मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। इसकी हर बाजी मेरी एक साजिश है, इसलिए मैं इसमें कभी नहीं फंसूंगा। और ये सामान मेरी नफरत की निशानियां हैं। मैंने इसलिए ये सामान संभाल कर रखा है ताकि अगर मेरे कदम कभी डगमगाएं तो ये निशानियां मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करें। मुझे इसी चीज की उम्मीद थी, इसीलिए आज मैंने महक को पलक के कपड़े दिए ताकि जो काम रिसेप्शन पर नहीं हो पाया उसे आज हम अंजाम दे सके। अब चल, कंपनी के लॉयर्स और एसोसिएट्स आते ही होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। मेरे दिल का कोई ठिकाना नहीं है एकांश, इसलिए अब जो भी होगा सब तुझे दिखाने के लिए और तेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए ही होगा। नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते, आइए ना आप लोग, बैठिए। सिंह साहब, ये मेरी छोटी बहू है महक। मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्सेस इन्हीं के नाम करने हैं। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़ लिए हैं? जी पढ़े तो नहीं है, लेकिन मैंने काफी कुछ बता दिया। छोटी सी फॉर्मेलिटी है ना, जल्दी से खत्म कर देते हैं, फिर सब साथ में डिनर करेंगे। आओ महक, साइन करो। मैं सुनीता भाभी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बिना किसी मतलब के कोई सच नहीं छुपा सकती। त्रिशा, तू तैयार है ना? आज ये पेपर किसी भी कीमत पर साइन नहीं होना चाहिए। नहीं होगी। महक, रुक क्यों गई? साइन करो, बहुत सारे पेपर साइन करने हैं। एक्सक्यूज मी, महक जो ये साइन कर रही है उसकी फोटो बहुत क्लियर आनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये फोटोग्राफ कल के सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में हेडलाइंस बने। कहीं पलक का चेहरा अगर महक ने देख लिया तो? पलक की आईडी पर पलक का फोटो होगा। मिस्टर अग्निवंशी इसलिए उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या बस ऐसे ही उन्होंने फोटो पर हाथ रखा है। ये क्या किया तुमने? सुनीता आंटी, आई एम सो सॉरी। वो मैं कैंडी खा रही थी और गलती से गिर गई। गलती से? सारे पेपर्स खराब हो गए। माँ, आप चिंता मत करिए, कल हम दूसरी कॉपी मंगा लेंगे तो बाकी के साइंस भी उसी पर हो जाएंगे। आप लोग आइए ना प्लीज, डिनर पर आइए।
सर, दरअसल मुझे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अब कल साइन होने वाला है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं एक बार पढ़ लूँगी। लीगल डॉक्यूमेंट्स पर पलक का नाम और तस्वीर तो होगी ही, उसमें आराम से पलक की फोटो दिख जाएगी। जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट मेरी गाड़ी में रखे हैं। आइए मैं आपको देता हूँ, आइए। मुझे पता था महक, तुम पलक के बारे में जानने की कोशिश फिर से करोगी, इसीलिए तुम्हारे ही जाल में तुम्हें फंसाया। आइए गाड़ी में अंदर बैठकर देख लीजिए। अंदर क्यों? अरे बहुत सारे पेपर हैं, आराम से बैठकर अंदर देखिएगा और पढ़ लीजिएगा। आइए ना। माँ, महक और लॉयर साहब दिख नहीं रहे, कहाँ है वो? महक भी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। मुझे पूरा यकीन है वो अभी भी पलक की असलियत जानने की कोशिश कर रही होगी। पक्का लॉयर साहब के साथ उन पेपर्स में पलक की आईडी से उसका फोटो देखने की कोशिश कर रही होगी वो इस वक्त। एक आज तुझे पता है ना, अगर महक को ये पता चल गया कि पलक ही निहारिका है तो क्या होगा? एक्सक्यूज मी। महक गाड़ी में क्या कर रही है? महक! कोई महक को गाड़ी में बिठा कर ले गया, कोई उसे अगवा करके ले गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, गाड़ी में बिठा कर कहीं लेकर चले गए वो। प्लीज बचा लीजिए। भाई साहब, गाड़ी लेकर आओ। हाँ भाई साहब। एकाशी, मेरी बेटी को बचा लीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो आपकी बेटी ही नहीं मेरी पत्नी भी है। उसकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, और जिसने भी ये किया होगा ना, भाई साहब। एकाश, कहाँ जाएगा तू? सब ढूंढने उसे कैसे ढूंढेगा? इससे तो बेटर मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ। हाँ भाई, आप पुलिस के पास जाइए। मैंने उसका जीपीएस लोकेशन ट्रैक किया है, वो 3 किलोमीटर पास में ही है। ठीक है। चलो। भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी चेक करो। भाई साहब, टायर पंचर है। एकांश, घर की सारी गाड़ियों के टायर पंचर हैं और सारे के सारे गार्ड्स भी बेहोश पड़े हैं। महक के मोबाइल का जीपीएस लोकेशन भी बंद हो गया। हमें जल्दी उस लोकेशन तक पहुंचना होगा। आपने पुलिस को फोन किया? ऑलरेडी कर दिया है एकांश। महक की फोटो पुलिस को भेज दी और एसीपी ने कहा है कि शहर में नाकाबंदी कर रहा है। I'm so sorry, वो मैं कैंडी खा रही और गलती से गिर गई। ये काम किसी घर वाले का ही हो सकता है। गार्ड को मारना, सीसीटीवी फुटेज बंद करना,
ये बाहर वाला कर ही नहीं सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता है एकांश। ये काम किसी घर वाले का ही है। रानी भाभी, त्रिशा कहाँ है? आपको पता है त्रिशा कहाँ है? बताइए कहाँ है वो? एकांश, अभी तो मेरे साथ ही, पता नहीं कहाँ। ये साजिश किसी घर वाले ने की है। क्योंकि घर वालों के अलावा किसी को नहीं पता था इस डिनर के बारे में। उसी ने ही गार्ड्स को मारा है और उसी ने सीसीटीवी बंद किया है और घर की सारी गाड़ियों के टायर्स की हवा निकाल दी। लेकिन एकांश, मैं सच कह रही हूँ, इस बार त्रिशा ने कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन करो। ऋषभ! ऋषभ! क्या हुआ एकांश, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे समझाने के बावजूद तुमने फिर से वही हरकत की। महक कहाँ है? महक? मुझे क्या पता। बकवास मत करो। जितना पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। और अगर तुमने नहीं बताया तो मुझे जवाब उगलवाने के और भी तरीके आते हैं। त्रिशा, त्रिशा, महक किडनैप हो गई है। क्या? एकांश, एकांश सच में मुझे नहीं पता। मैंने कुछ पेट्रोल लेकर आओ। एकांश, मैं जो कुछ भी करती हूँ डंके की चोट पर करती हूँ, पर इस बार तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैंने सच में महक को कुछ नहीं किया। ये क्यों मंग रहे? मुझे जलाने की धमकी देने के लिए? तो फिर एक काम करते, मैं खुद ही अपने आप को जला देती हूँ। त्रिशा क्या कर रही है? ताकि तुम्हें यकीन हो जाए लो कि मैंने महक का किडनैप नहीं किया। त्रिशा पागल हो गई है क्या? कहीं वो एडवाइजर पकड़ा तो नहीं गया, या फिर त्रिशा ने कोई नया कांड किया है, या महक उसे धोखा देकर भाग गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? प्लान तो हाथ से निकलता जा रहा है।
तुम्हारे पास बस अभी कुछ ही सेकंड्स बचे। अगर तुम्हें अभी भी लगता है ना कि मैंने महक को किडनैप किया है, चलाने दो मुझे खुद को। और अगर नहीं तो सबके सामने मुझसे माफी मांगो। त्रिशा रुक जा, मत कर ऐसे, छोड़ दे ये सब। त्रिशा माचिस नीचे रखो। महक, 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 महक उठो। बुआ जी, आप यहाँ? उठो। मैंने कहा था ना महक, सुनीता भाभी अपने ही फायदे के लिए कोई भी काम करती हैं। और मुझे पता था तारा का सच सबके सामने आने के बाद वो तुम्हें सजा जरूर देंगी। इसीलिए मैंने उनका पीछा करना शुरू किया। तब जाके मुझे पता चला कि सुनीता भाभी ने चौटाला के साथ मिलकर तुम्हें किडनैप करने का प्लान किया है। लेकिन ये नहीं पता चला कि ये काम कौन सा शख्स करेगा। फिर मुझे ये नया लीगल एडवाइजर दिखा, तब मैं समझ गई। और जैसे ही तुम इसके साथ में बाहर निकली ना, मैंने तुम्हारा पीछा किया और जल्दी से जाके डिक्की में छुप गई। और यहाँ आने के बाद मैंने इसे बेहोश कर दिया और बांध दिया। बुआ जी, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन आपने इसको गाड़ी में ही क्यों नहीं बेहोश किया? आप वहीं से गाड़ी वापस घर ले जा सकती थी। नहीं महक, मैं तुम्हें यहाँ लाके समझाना चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके इस परिवार से दूर चले जाओ। इस परिवार में रह के तुम्हारी जान पे सिर्फ खतरा बना रहेगा। समझो मेरी बात। नहीं बुआ जी, इस घर में सिर्फ तबाह करने वाले लोग नहीं, जान बचाने वाले लोग भी। कैसे छोड़ दूं मैं इस घर को, जहां आप जैसी बुआ है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। कैसे छोड़ सकती हूँ मैं इस परिवार को, जहां अपनी पत्नी के लिए सीने पर गोली खाने वाला मिस्टर अग्निवंशी जैसे पति है। लोग खराब नहीं है बुआ जी, वक्त खराब है। महक, मैं तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ बेटा, इस परिवार से दूर चली जा, दूर चली जा महक। इसी में तेरी भलाई है। मेरे ही परिवार में मुझे चुनौती देने वाला ये कौन हो सकता है?
कुछ नहीं किया। त्रिशा सही कह रही। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। त्रिशा ठीक कह रही है। त्रिशा ने कुछ नहीं किया। I'm sorry, त्रिशा। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तू पागल हो गई है क्या? तू अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद को जला रही थी त्रिशा। तुमने वहां पर किसी को देखा था? नहीं, लेकिन जिस आदमी ने मुझे किडनैप किया था वो कोई अनजान इंसान ही था। तो माता रानी की कृपा से ऐन वक्त पर बुआ जी ने आकर मुझे बचा लिया। ओह, तो आपने इसे बचाया जयंती दीदी। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप में भी इतनी हिम्मत है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कोई ऐसे ही एकांश अग्निवंशी की पत्नी को किडनैप क्यों करेगा। उसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। महक, मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं। देखो, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे पता है जो कोई भी है वो इसी घर का है। वो अनजान लोग थे, आपस में कुछ फिरौती मांगने की बात कर रहे थे। बुआ जी ने पीछे से उन पर रॉड मारकर हमला किया और मुझे बचा लिया। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? वीरेन भाई, आप कल एडवाइजर को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। एडवाइजर की भी गलती नहीं, उन्हें तो मैंने कहा था पेपर्स दिखाने के लिए। वो मुझे बाहर पेपर्स दिखाने लेकर गए और उन पर भी हमला हो गया, और उसके बाद उसने मुझे किडनैप कर लिया। मैं कल सुबह एडवाइजर को कॉल करता हूँ एकांश। रात बहुत हो गई है अभी, तो एक काम करो, महक को लेके अंदर जाओ, उसे आराम की जरूरत है। एसीपी को कॉल करके मैं बोल देता हूँ कि महक आ गई है। ठीक है भाई, लेकिन मुझे पता है वो जो भी है वो इसी घर का है। लेकिन जो भी इस किडनैपिंग के मामले में शामिल है वो अपने दिन गिनना शुरू कर दे। वीरेन भाई। माँ, आपके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। फिर क्यों उठाया आपने एक कदम? त्रिशा का समझ आता है, पर आप क्यों? आप अपनी बहू को कैसे किडनैप करवा सकती हैं? महक, भगवान का लाख लाख शुक्र है महक कि तुम सही सलामत हो। मैं बहुत खुश हूं कि तुम वापस आ गए। हाँ माँ, घर वापस तो आना ही था। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी मिन्नतें मांगी, लेकिन आप चिंता मत करें, वो किडनैपर दोबारा मेरे पीछे नहीं आया, ना ही ऐसी गलती वो दोबारा दोहराएगा, क्योंकि इस बार तो वो बच गया, लेकिन अगली बार अंजाम बहुत बुरा होगा।
रात बहुत हो चुकी है महक, जाओ जाकर आराम कर लो। एकांश, चाय से कमरे में ले जा। हाँ माँ। जाओ। हाँ माँ। कृष्णा, जाओ जाकर कपड़े बदलो। महक, तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे हम दोबारा कभी मिल ही नहीं पाएंगे, सब कुछ अधूरा रह जाएगा। हमारी जिंदगी, हमारे झगड़े, हमारे जज्बात, हमारी बातें, हमारी कहानी, सब कुछ। मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल था। मेरी धड़कन मुझे अपने कान तक सुनाई दे रही थी। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ ये मुझे आज पता चला। आई लव यू। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, 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 इश्क की। अब एक पल भी दूर नहीं रहा जाता तुमसे। मैं भी नहीं रहना चाहती आपके बिना। सोच लो। सोच लिया। सबसे पहले मुझे माँ को वापस घर भेजना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। मैं नहीं चाहती कि माँ के सामने घर का कोई भी तमाशा या राज आए। सॉरी माँ, अगर मुझे और जयंती बुआ को 3-4 दिन के लिए रिश्तेदार की शादी में नहीं जाना होता तो मैं आपको ऐसे कभी नहीं जाने देती। सही कह रही है तू, तेरे बिना मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा। पर एक बात सच बता, तू ठीक है ना? कल रात को जो कुछ भी हुआ उससे मेरा मन तो बहुत डर गया है महक। कल पहली बार मैंने तेरी ससुराल में तनाव देखा। माँ, मेरे पति बड़े आदमी हैं, तो ये सब हमारे घर में आम बात है। पर आप चिंता मत करिए माँ, वो बहुत समझदार है। उन्होंने घर की सुरक्षा बढ़ा दी है, अब सब ठीक है। ठीक है, चलती हूँ मैं। तुम दोनों की सुरक्षा के लिए माता रानी से प्रार्थना करूंगी। ख्याल रखिएगा इसका। फोन करती रहना। नमस्ते जी। नमस्ते। महक, माँ से झूठ क्यों बोला? बुआ जी, क्योंकि माँ सच बर्दाश्त नहीं कर पाती। अच्छा हुआ कल इस घर की सच्चाई उनके सामने नहीं आई, वरना पता नहीं क्या होता। इसीलिए कल तुम चुप थी। आज तुम एकांश को सुनीता भाभी का सच बताओगी? नहीं बुआ जी, माँ माँ होती, वो कुछ भी करे, लेकिन अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है
कि माँ ने ये कदम भी मिस्टर अग्निवंशी की भलाई के बारे में सोचकर ही उठाया होगा। उनके बारे में सर को बताकर मैं उनकी ममता पर सवाल नहीं खड़ा कर सकती, और ना ही अपनी माँ को कटघरे में खड़े देखना मिस्टर अग्निवंशी बर्दाश्त कर पाएंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी तुम सुनीता भाभी के बारे में गलत नहीं सोच रही हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। जी, मैं तो बस अपने दिल की सुन रही हूँ। तो क्या तुम्हारे दिल ने माँ से झूठ बोलने को कहा? मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए ही सही तुम अपनी माँ के घर चली जाती। नहीं बुआ जी, मेरे दिमाग में पलक को लेकर तमाम सवाल हैं, जिनके साथ मैं कहीं भी सुरक्षित नहीं हूँ। अब जब तक उसका राज, उसका चेहरा मेरे सामने नहीं आ जाता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे जानना है कि क्या हुआ था पलक के साथ, ऐसा क्या है उसके चेहरे में जो कोई मुझे उसका चेहरा देखने नहीं दे रहा। बुआ जी, क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकती हैं? पलक का पूरा सच तो सिर्फ सुनीता भाभी जानती हैं। ठीक है बुआ जी, तो अब मैं उस सच तक खुद ही पहुंचूंगी। वो एल्बम इस घर में ही कहीं होगा। अगर ऐसा है तो उस एल्बम तक तुम्हें एक ही इंसान पहुंचा सकता है, और वो है तुम्हारा पति एकांश। तो अब वही मुझे उस एल्बम तक पहुंचाएंगे और पलक के राज से पर्दा हटाएंगे।